जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय श्री राम। मेरे हिसाब से राम मंदिर बनना चाहिए था। नमस्कार। अवध नगरी अयोध्या मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि इसे भगवान श्री राम जी के पूर्वज विवस्वान सूर्यपुत्र जी द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत तक रहा था। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। आपको अयोध्या नगरी का वर्णन वाल्मीकि जी द्वारा लिखी रामायण में भी मिलता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा। लेकिन भगवान श्री राम जी की जल समाधि के बाद अयोध्या नगरी कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी को वापस पूर्ण निर्माण करवाया। इसके बाद सूर्यवंशी की 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पे रहा। उसके बाद महाभारत के युद्ध के बाद भी अयोध्या नगरी फिर से उजाड़ हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम जी के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद अयोध्या नगरी उजाड़ हो गई थी, लेकिन इसका फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने भगवान श्री राम जी के मंदिर को कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ता है। अयोध्या नगरी को नष्ट करने के लिए मुगलों ने कई बार बहुत अलग अलग अभियान भी चलाए थे। मंदिर में बाबरी ढांचा बनाया गया, भव्य मंदिर को तोड़ मस्जिद बनाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का जो इतिहास है वो त्रेता युग से भी पुराना है। अयोध्या राम जन्मभूमि देश का सबसे ज्यादा चलने वाला केस भी रहा है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक इस केस में कई सारे मोड़ आए। इसमें से 9 नवंबर 2017 सबसे ऐतिहासिक दिन रहा था, क्योंकि इसी दिन जब 5 जज बेंच प्रेस ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद बनवाया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय द्वारा लोगों का ये कहना था कि ये भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है और यहाँ पे एक मंदिर भी था। और हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद के जो 3 गुंबद थे उसमें से एक गुंबद के नीचे भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान बताया। 1853 से लेके 1849 तक श्री राम जन्मभूमि जहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया, वहीं के आसपास की जगह पे 1853 में कई दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेज प्रशासन के द्वारा इस विवादित एरिया पे एक बाड़ लगा दी गई। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को चबूतरे के पास में पूजा करने की इजाजत दी गई। 1949 अयोध्या में सबसे बड़ा विवाद तो तब शुरू हुआ जब मस्जिद के नीचे भगवान श्री राम जी की मूर्ति पाई गई। और उस समय हिंदू लोगों का ये कहना था कि भगवान श्री राम जी खुद प्रकट हुए हैं, लेकिन मुसलमान लोगों का यहाँ पे ये कहना था कि किसी ने चुपके से भगवान की मूर्तियों को यहाँ पे लाके रख दिया। और फिर तुरंत यूपी सरकार ने वहाँ पे जो मूर्तियां मिली थी उनको हटाने का आदेश दिया। लेकिन उस समय जो वहाँ के जिला कलेक्टर थे, उन्होंने लोगों की भावनाओं पर ठेस ना पहुंचे तो उन्होंने इस चीज पे काफी ज्यादा असमर्थता भी जताई थी। फिर सरकार ने इस चीज को एक विवादित ढांचा मानकर इस जगह पे ताला लगा दिया। 1950 में फैजाबाद के एक सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल होती हैं, जिसमें सबसे पहले कहा जाता है कि वहां पे पूजा करने की इजाजत मिले और दूसरा कहा जाता है कि वहां पे भगवान श्री राम जी की मूर्ति रखने पर थी। उसके बाद 1 फरवरी 1986 में वहां के जो जज होते हैं वो उस ताले को तोड़ने का आदेश देते हैं और वो हिंदुओं को पूजा करने की भी इजाजत देते हैं। लेकिन 1992 में जो दंगा होता है वो बहुत ऐतिहासिक होता है। यूएचपी, शिवसेना और कुछ हिंदू संगठन के लोग इस विवादित ढांचे को गिरा देते हैं और इसके चलते ही देश भर में दंगे होते हैं और कई लोगों की जान भी जाती है। लेकिन 2002 में गोधरा ट्रेन में कई हिंदू कार्यकर्ता जा रहे होते हैं और इस ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें कुल 58 लोगों की मौत हो जाती है। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पे इस विवादित जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड, राम लल्ला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्से में बांटने का आदेश देती है। 9 नवंबर 2019 में 5 जज बेंच प्रेस बैठती है जो कि भगवान श्री राम जी के पक्ष में फैसला सुनाती है। और वहीं 2.7 एकड़ विवादित जो भूमि होती है वो हिंदुओं के पक्ष में आती है और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 को फिर भगवान श्री राम जी की मूर्ति को टेंट से निकालकर फाइबर के मंदिर में रखा गया।
और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन करवाया गया। और इस साल मतलब कि 2023 में भगवान श्री राम जी का जो मंदिर है वो बनकर पूरा तैयार हो चुका है। और 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर में भगवान श्री राम जी का अभिषेक होगा और सालों साल चलता ये विवाद अब बंद होगा और भगवान श्री राम जी की पूजा आराधना की जाएगी। जय श्री राम।